हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। और ये जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ये हमें लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिला। देन उसके बाद फिर हमें क्लोजिंग सेशन में निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम ध्यान से देखें तो एक 90 डिग्री के एंगल में हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में ये रिकवरी देखने को मिली है। और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें ये जो कंप्लीट रिकवरी देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ये हमें यू शेप रिकवरी देखने को मिली है। और निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 19,625 के लेवल के ऊपर। जैसे ही निफ्टी 19,625 के लेवल को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगी, हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,650 के लेवल्स, देन उसके बाद 19,675 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे 19,725 के राउंड के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,550 का लेवल। 19,550 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिली है, इतनी बड़ी जो कैंडल देखने को मिली है, ये हमें निफ्टी के अंदर 19,550 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। जिसका मतलब ये होता है कि 19,550 के लेवल के पास जो बायर्स है वो निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव है। तो इसलिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने पहले टारगेट्स निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में निकल कर आएंगे 19,500 के राउंड के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 19,475 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 19,450 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे 19,425 के राउंड के लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद कुछ देर तक तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल्स के पास ही कंसोलिडेशन देखने को मिली, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। देन उसके बाद फिर हमें पूरे फर्स्ट हाफ बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके बाद क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम इस रिकवरी को जरा ध्यान से देखें तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी एक यू शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस रेंज के ऊपर बिल्डअप करेंगे। और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 44,525 से 575 के राउंड की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए अप साइड में और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन ना दिख जाए तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है देन हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 44,650 के राउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 44,750 से 44,800 के राउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 45,000 के राउंड लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे। और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 44,250 से 300 के राउंड की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज डाउन साइड में देखने को मिल रही है ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक ना हो जाए और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिले तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है देन फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 43,875 से 43,975 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।